जिस काम में डर छुपा हो वो काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ में द्विघात समीकरण पढ़ाने वाला हूं, जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आइए जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं। जैसा कि देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला सूत्र है ax² bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण का जनरल फार्मूला है, समान फार्मूला है। और उसके बाद ए बी सी मेंबर ऑफ आर, ये मेंबर का साइन है जिसको सदस्य बोलते हैं हिंदी में। आर का मतलब होता है रियल नंबर। तो ये ए बी सी जो है ये संख्या के रूप में रहेगा और वो वास्तविक संख्या के रूप में रहेगा। और ए नॉट इक्वल टू 0, ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा, वरना द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्योंकि द्विघात समीकरण उसको बोलते हैं जिस पर घात 2। तो यहाँ पे देखिए ये घात 2 है और a का मान यहाँ अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। इसीलिए वहां पे हमने लिखा है कि a बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं है। तो a के मान 0 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। और a b c ये सब वास्तविक संख्या रहेगा, यानी कि रियल नंबर रहेगा, उसके जगह पर कोई भी संख्या रहेगा। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में हमने दिया यहाँ 4x² - 5x + 1 = 0। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पे x² है और इस पर घात कितना है 2, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। और इसके गुणांक क्या है 4, जो a की जगह पर है, और यहाँ पे x है, आप देख सकते हैं यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन b की जगह पर क्या है -5 है, और यहाँ c की जगह पर क्या है +1 है। तो ये वास्तविक संख्या है, ये 4, 5, 1 ये सब क्या है वास्तविक संख्या है। दुनिया के तमाम जो संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्या होते हैं। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है x² + 4y यहाँ पे भी x ही होगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे घात 2 है, यहाँ 4x है, या प्लस में √2 है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये संख्या है, x वाले टर्म जो है रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। फिर यहाँ है y² - 9, ये जो द्विघात समीकरण है ये y में है, हमको देखना है पावर क्या है 2 है, इसीलिए ये भी द्विघात समीकरण है। और फिर यहाँ भी देख सकते हैं 4x² - 25 = 0, ये द्विघात समीकरण है। और अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है। पहला है शुद्ध द्विघात समीकरण, जिसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और ये इसका समीकरण होता है x² - 25 = 0। यानी कि यहाँ पे a और c का मान होता है, b का मान नहीं होता है। ये bx वाला टर्म जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला टर्म नहीं होता है। यहाँ भी हमने एग्जाम्पल दिया है शुद्ध द्विघात समीकरण का y² - 9 = 0 और 4x² - 25 = 0, ये भी शुद्ध द्विघात समीकरण का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे है द्विघात समीकरण जो है मिश्रित है, उसका एग्जाम्पल दिए हैं x² + 4x + 1 = 0। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के 2 प्रकार होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और आगे अब हम लोग जानते हैं सवाल के जरिए कि किस तरह से सवाल आते हैं और उसका जवाब किस तरह से देना होता है। तो चलते हैं हम लोग NCERT बुक में एक्सरसाइज पढ़ते हैं।